तो धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी माता रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, तुम्हारे घर की उत्तर पूर्व दिशा में पड़ा हुआ है यह तीन चीज। जी हाँ दोस्तों, और इसे अभी तुरंत ही घर से बाहर फेंको, क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जब तक यह तीन चीज आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ा हुआ है तब तक आपके घर में कभी भी दिव्य शक्ति वास नहीं करेगा। और जब तक आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ा हुआ यह तीन चीज बाहर नहीं फेंक देंगे तब तक दोस्तों आपकी किस्मत का भी आपके साथ प्राप्त नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आज जो नजरअंदाज करेगा वह महामूर्ख होगा, क्योंकि दोस्तों आप सबूत के तौर पर यह सोचकर देखिए कि आखिर आपके सारे कार्य बिगड़ क्यों जाती है। आप जिस क्षेत्र में अपना हाथ लगती वहां से आपको नुकसान ही क्यों प्राप्त होता है। अक्सर आप सोचते हैं कि यह चीज हम प्राप्त करें, यह काम हमें पूरी हो जाए या इच्छाएं आपकी पूरी हो जाए। आपके घर में दुख है जाए, आपके घर से कल है जाए, और पूरे परिवार के साथ आप खुशी जीवन चाहिए, लेकिन अक्सर या ना होने की वजह आपके साथ दुख, समस्याएं, पीड़ा अक्सर आपको दिखाई पड़ता है। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर आपके आसपास के व्यक्ति और आपके कार्यालय में जो व्यक्ति रहते हैं, यानी कि आपकी किसी भी सरकारी कार्यालय, प्राइवेट कार्यालय या फिर आप किसी भी सामाजिक क्षेत्र से जुड़कर काम करते हैं, उसे क्षेत्र पर आपको देखने वाले आपसे काफी चलेंगे। अक्सर आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो उसे पर कोई कांटा लगा देगा, टॉप लगा देगा कि यह तुम क्यों कर रहे हो। हाँ, अक्सर तुम्हारे कई ऐसे महत्वपूर्ण काम भी बिगड़ जाती भी दिखेगा। कहीं ऐसे शुभ काम करते समय तुम्हें अर्चना जाएगा जिसे तुम्हारे जीवन में सफलता ही नहीं मिल पाएगा। करने की चाहत रखती है वह चीज आपसे बहुत दूर चला जाता है। यानी कि दोस्तों आपके जीवन में ऐसी स्थिति यश में उत्पन्न हो रही हैं जिनका दोस्तों कोई भी समाधान नहीं है शिवाय इन तीन चीजों को घर से बाहर करने का। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में पैसों की बहुत कमी है, दुख है, तकलीफ है। पैसों को लेकर लंबे समय से आप लोग परेशान ही आपके जीवन में आप यह समय अपने इच्छाओं को भी बहुत मुश्किल से पूरा कर पा रही है। यह बहुत दुख की बातें हैं दोस्तों। अगर इतना सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है और फिर भी आप अगर इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में पड़ा हुआ है यह तीन चीज और इन्हीं के वजह से आपका भाग्य खराब होता है, किस्मत का साथ नहीं मिल पाता है, हर क्षेत्र से असफलता देखने को मिलता है, तो दोस्तों अगर आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन से तीन चीज है जो आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा में पड़ा हुआ है? यह सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा और आपको यह समय इस वीडियो को भी अंत तक देखना होगा, तभी आप यह तीन चीजों के बारे में समझ पाएंगे और आप अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर तुम्हें सहाना है कि तुम अपने जीवन में सुख और स्मृति से जीवन की व्यतीत करो, जीवन की खुशहाल जिंदगी का आनंद लो, अपने परिवार के साथ आपका जीवन खुशियों में भी थी, तो यह तीन चीजों के बारे में भूल से भी नजरअंदाज मत करना। मेरे प्रिय दर्शकों, हम विस्तार से बताएंगे आज आपके ग्रह कुंडली पर कुछ ऐसी विशेषताएं जो निकली है उसके बारे में। इसलिए मैं आपसे भी से दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जल्द से जल्द आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों जितने भी इस चैनल पर छोटी सी अपलोड हो उसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्रिय दर्शकों, में आपको बता दूं कि आज अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहती हो, कुछ पाना चाहती हूँ, तो थोड़ा इस अनमोल ज्ञान को जरूर सुनना। तो दोस्तों, जीवन में दो चीज का कभी अंत नहीं होगा, जीवन में दो चीजों का कभी अंत नहीं होगा इस विश्व में। एक तो ईश्वर की कथा, दूसरी मनुष्य
कि व्यथा भावना भक्ति जीवन में किसी के सुख का कारण बानो भागीदारी नहीं, दुख में भागीदारी बानो कारण नहीं। मनुष्य तब बुद्धिमान नहीं होता जब अपनी बड़ी बातें करने लगी, बल्कि बुद्धिमान तब होता है जब छोटी छोटी बातें समझने लगी। अभी हारने की कोई संभावना न हो तो जीतने का कोई मतलब नहीं होता। जी हाँ मेरे प्रिय दर्शन को अगर बात समझ में आ गई हो तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपकी राशियों के बारे में। आपकी राशियों पर क्या क्या सबसे बड़ा दुष्परिणाम प्रकोप प्राय? क्या आपके ऊपर शैतान का छत्र छाया है? क्या आपके घर में ही आपकी दुश्मन छिपे? क्या आपकी करियर को नष्ट कर रहा है? क्या आपकी बिजनेस व्यापार और आपकी अनमोल जीवन को नष्ट कर रहा है? अध्याय व्यक्ति प्रत्येक दिन की शुरुआत एक उद्देश्य के साथ कर ले तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से आप भी अटूट ले लीजिए कि आपको यह कार्य करनी है, तभी आप अपने दुश्मनों से बच पाएंगे। मेरे प्रिय दर्शकों अक्सर आज का समय आपके लिए सबसे बड़ा घातक साबित हो रहा है, क्योंकि आपके घर की इर्द गिर्द ही और आपके घर के आसपास के अंदर ही यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में ही एक बड़ी शैतान छुपी। दोस्तों इसी के कारण से आपके घर में बड़ी कला उत्पन्न हो रही, इसी की वजह से आपके घर में दुख बहुत ही पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज जो आपके घर में दुख है, पीड़ा है, परिवार की जीवन में संकट है, अस्वस्थ हैं, आप बीमारियों से उलझ रही हैं, आप छोटी छोटी काम को करना चाहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, आपकी कार्यालय, आपके ऑफिस, आपके घर की छोटी बड़ी बिजनेस या फिर किसी भी व्यापार को आप करना चाहते हैं तो उसे व्यापार में तरक्की नहीं होता या बिगड़ जाता है। दोस्त मैं आप सभी को बता दूं कि आपके घर में वास्तु दोष के कारण पूरे परिवार की परेशानी बढ़ रही है और इसी के आसार में आप पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं जब कोई आपके घर में प्रवेश करता है, आने की चाहे आपकी रिश्तेदारी क्यों ना हो या फिर आपके आसपास के व्यक्ति क्यों ना हो या फिर आपके परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, मेरे प्रिय दर्शन को मैं आपको बतला दूं कि इस समय आपके घर के उसे कोने पर जो रखा वस्तु है, उसे वस्तु को आप जल्द से बाहर निकलेंगे। हम उसे वास्तु के बारे में बताएंगे। पहले आपके घर की प्रवेश होने की कुछ कारण है बता देता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्सर अगर आपके घर के इर्द गिर्द कोई व्यक्ति आते हैं या फिर आपके घर के अंदर आते तो उसे भगवान की तस्वीर उन्हें दिखा दीजिए। भगवान के ऊपर आप अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और खुश रहते हैं और विश्वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों जो आपके लिए सबसे महान देवता है, उसे देवता का फोटो उसे व्यक्ति को जरूर दिखा दे। आने के आप अपने घर में ऐसे स्थान पर लगे उसे देवता का फोटो जहां उसे व्यक्ति को प्रवेश होते ही वहां पर उसकी नजर पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि जिस देवता को वह व्यक्ति देखा है उसकी पहले दीवार पर देवता की तस्वीर लगाएं। मुख्य द्वार की ठीक सामने की दीवार होती है और यह मुख्य द्वार की ठीक सामने दीवार पर ही आपको लगानी चाहिए। उसे जगह को खाली छोड़ने से आपके घर में आर्थिक परेशानी पैदा होती है और अक्सर आपके घर में दुख समस्याएं, रोगों से पीड़ित व्यक्ति या फिर आपकी कम होते होते बिगड़ जाना, व्यापार में लाभ नहीं होना, व्यापार में आपको पूरी तरह से नुकसान होना और आपकी घर परिवार अशांत रहना, ऐसा अक्सर आपके परिवार में लगा रहता है। तो इस बात को पूरी ध्यानपूर्वक रखकर आप अवश्य करें। दूसरी बात में प्रदर्शकों मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग विंड चाइम को केवल सट्टेबाजी, लॉटरी जुड़े या फिर अन्य कई प्रकार की चीजों में पैसे नष्ट कर बैठे और आप अपने घर की टूटे चप्पल, फटे कपड़े या फिर टूटे हुए बर्तन, ऐसी वस्तुएं अक्सर आप पूर्व और उत्तर की दिशा के कोने में बिल्कुल ना रखें। यह बातें बिल्कुल ध्यान में रखें मेरे प्रिय दर्शकों, तभी आप अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे और आपके घर की वस्तु दोस्त समाप्त होगा और आप अपने जीवन में खुश नजर आएंगे और आपकी परेशानी दूर होगा। मेरे प्रिय दर्शकों में आपको
बता अच्छी, अगर आप तीसरी बातें अभी तक सुनी नहीं है, लेकिन इस बात को पूरी ध्यान से सुने। जी हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, में आपको बता दे कि आप पूर्व और उत्तर दिशा की कोने में अक्सर टूटे झाड़ू या फिर टूटे हुए चप्पल, या फिर आप कहीं बाहर से आते हैं और उसे चप्पल जूते को पूर्व और उत्तर दिशा की कोने में रखती थी, या बिल्कुल भूल से भी मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसे आपके घर के लक्ष्मी पूरी तरह से रूष्ट हो जाते हैं, जिससे आपके पूरे परिवार गरीबी, कष्ट, परेशानी, अन्य कई प्रकार की चीजों में आपको नुकसान ही दिखता है। इसलिए इन बातों को पूरी ध्यान रखें। दोस्तों आज का समय आपके बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज आपके सूची में कई कामों पर आपको लाभ मिलने वाली, ग्रहण का साथ भी आपको मिलने वाले हैं और कई प्रकार की योग भी आपकी कुंडली पर बनने वाला है। दोस्तों भौतिक सुख सुविधा भी आपको मिलने वाला है। व्यापार में मुनाफा होने की संभावना ही आपकी काफी अधिक है। इस समय मैं आपको बता दूं कि बहस करने से बचे और धार्मिक कार्य में व्यस्त रहे। परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।